प्लीज अपने अपना जो बिल्कुल नाम हो है जाएगी। वो अपना हम्म। मोबाइल की जगह खुद का नाम जी प्लीज कर हम। दीजिए और म्यूट हो जाइए सब लोग सो दैट यू नो। हम्म। Yes. हम्म। Assalamu alaikum, Dr. Farida. This is Dr. Faiza. Assalamu alaikum. It's pleasure to वालेकुम see अस्सलाम you. फाइजा। Pleasure to hear you. Thank you, Dr. Great Farida. to have all of you here, and I'm sure in a few minutes a lot of other people will join in as well. And we're going to discuss some बिल्कुल recent बिल्कुल। updates in family medicine, recent career pathways जो आप लोगों के लिए खुले हैं या खुलने वाले हैं. Um, Mehak, please see everybody is muted because अगर इस तरह लोग अनम्यूट होते रहे बीच बीच में तो हमें सबके घरों में झगड़े लड़ाइयाँ बच्चों के शोर शराबे हम सब सुन पाएंगे. सो इट विल मोर बी लाइक अ ड्रामा देन अ फैमिली मेडिसिन. फैमिली की तरह हो जाएंगे. फैमिली मेडिसिन का करियर रह जाएगा. सो वालेकुम अस्सलाम. Let me just share my slide with you. Let me know if you can see the slide now. So I thought कि थोड़ा सा 2-4 मिनट जल्दी आके and all those who have joined in, we should just have an introduction. So in the chat box, if you can just write in your chat box कि आप कहाँ से belong करते हैं. If you are from Sindh, Punjab, Balochistan, wherever you're from, it would be great to know you. वालेकुम अस्सलाम आयशा खौला. आप जो है वो फिर अटेंड कर रही हैं सेशन हर दफा. आई सी यू अराउंड. अस्सलाम वालेकुम मासूमा, सबरीना, डॉक्टर खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर फहीम, डॉक्टर फरीदा सलाम, डॉक्टर मुर्शिद. एंड मुर्शिद, आर यू फ्रॉम लियाकत नेशनल? डॉक्टर सबीहा, नीलम, अदनान कुरैशी. ग्रेट टू हैव यू ऑल ऑफ अस विथ मी. एंड आप लोगों के जितने भी सवाल है ना वो इसी तरीके से चैट बॉक्स में अगर आप लिखते रहेंगे तो आई विल ट्राई टू कीप इट इन माइंड. आई नो देयर विल बी सो मेनी पीपल. प्लीज हेल्प अस टू पास आवर एग्जाम्स. ओके, वही करने की कोशिश कर रही हूँ मैं. डॉक्टर नवीद हैं हैदराबाद से. सऊदी में काम कर रहे हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट फैमिली मेडिसिन. कुछ लोग शायद नए हों, कुछ लोग रीसेंट ग्रेजुएट्स हों, कुछ लोग थोड़ा फैमिली मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हो. थोड़ा सा फैमिली मेडिसिन के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू. प्लीज लेट मी नो इफ एनी ऑफ यू डज नॉट अंडरस्टैंड उर्दू. So I'll keep my language as English. So, what we are going to discuss today are okay. So, everybody can see my PowerPoint presentation. Everybody can hear me. Assalamu alaikum, Dr. Rahat. Please keep on writing all your responses, all your questions in the chat boxes. एक वक्त था कि जब GP और family physician में there was no difference, especially in South Asia and Pakistan. But now there's a clear difference. Recently, we did a study in whole of South Asia, जिसमें India, Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka. So there were like 4 countries, and we asked all the general practitioners what would they be known as, and do you think that a family physician is somebody who has a postgraduate qualification in family medicine, and a GP is somebody who's just a bachelor's in medicine? So majority ne almost 80% said that they would, if they have a postgraduate qualification, they would be better known as a family physician, and if they are like a simple MBBS, they would be known as a GP. लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूके में और ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पर जीपी इज somebody who has a पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन. ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के साथ यूके और ऑस्ट्रेलिया में जीपी ही कहा जाता है. लेकिन साउथ एशिया में और अगर हम सऊदी में देखें तो वहां पर फैमिली फिजिशियन का वर्ड यूज होता है. अमेरिका में भी, यूएस में भी फैमिली फिजिशियन का वर्ड यूज होता है. तो ये दोनों ही जो आपकी जीपी एंड फैमिली फिजिशियन है, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि हर जगह पर जीपी एक अंडरग्रेड या एक बैचलर्स नहीं होता, बल्कि इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आउटसाइड ऑफ साउथ एशिया GPs are actually post grad general practitioners. ठीक है. So
जनरल प्रैक्टिस या फैमिली मेडिसिन में कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज आप लोग देखते होंगे, जो आप लोग सोचते होंगे कि कहाँ क्या करनी चाहिए या किसका कहाँ पर स्कोप है। इफ आई शुड बी गोइंग फॉर FCPS और MCPS और MRCGP UK या इंटरनेशनल अमेरिकन बोर्ड ऑफ फैमिली मेडिसिन क्या है, ये FRACGP क्या है, और ये डिप्लोमास और सर्टिफिकेट और ऑनलाइन कोर्सेज होते रहते हैं, शुड वी डू दिस और शुड वी नॉट डू दिस, ठीक है। सो तालिया, इंटर्नशिप के बारे में आप पूछ रहे हैं, आर यू श्योर? आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली मेडिसिन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स, ठीक है। सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट फैमिली मेडिसिन ट्रेनिंग। आर यू टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप इन फैमिली मेडिसिन, या आप क्या पूछना चाह रहे हैं? प्लीज मेक योर क्वेश्चन क्लियर। सो इंटरनल मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में क्या फर्क होता है आप लोगों के ख्याल में? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? क्या फर्क होना चाहिए एक इंटर्निस्ट और फैमिली फिजिशियन के बीच में? हॉस्पिटलिस्ट, यस। इंटर्निस्ट इज अ हॉस्पिटलिस्ट। और फैमिली मेडिसिन, क्या इंटर्निस्ट क्लिनिक नहीं करता? इंटर्निस्ट भी तो क्लिनिक करता है ना, तो क्लिनिक में भी वो वही पेशेंट्स देखता है जो फैमिली फिजिशियन देख रहे होते हैं। सो हाउ इज इट डिफरेंट? So, first of all, family physician is the first point of contact. In most parts of the world, family physician is the first point of contact for the patient. ठीक है? He is the one who sees the patient from a biopsychosocial point of view. He puts the patient's complaints, the patient's problems, the patient's well-beings as, as the first priority of his. So, फैमिली फिजिशियन और इंटर्निस्ट में ये फर्क होता है कि इंटर्निस्ट एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि कॉम्प्लिकेशंस इन मेडिसिन देखता है, जबकि फैमिली फिजिशियन सीज द पेशेंट एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नंबर वन, and he is an advocate for the whole family and sees the patient from a biopsychosocial point of view as a holistic approach, ठीक है। ये फर्क है। यस, हॉला कह रही है इंटरनल मेडिसिन सिर्फ अडल्ट मेडिसिन है, जबकि फैमिली फिजिशियन, ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है, फैमिली फिजिशियन पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी देखता है, गायनेकोलॉजी वाले पेशेंट भी देखता है, ऑब्स्टेट्रिक्स भी देखता है, जीरियाट्रिक्स भी देखता है। सो एवरी पेशेंट ऑफ ऑल एज ग्रुप, all the genders are should be going to a family physician as the first point of contact. एंड फैमिली मेडिसिन इज द कोर स्पेशलिटी जो हेल्थ इंश्योरेंस जहां पे होते हैं ना, जितने भी दुनिया भर में सिस्टम्स हैं जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वहां पर फैमिली फिजिशियन या फैमिली मेडिसिन ही वो हेल्थ इंश्योरेंस सारे मैनेज करता है, ठीक है। सो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस डिस्टिंक्शन। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग ईदर इंटरनल मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन, तो ये याद रखें कि व्हाट टू एक्सपेक्ट जब आप फैमिली मेडिसिन की स्पेशलिटी में आ जाएंगे। सो इसके लिए ना हम देखिए बायोसाइको सोशल मॉडल की हम बात कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस केस, ठीक है। एक केस है ये, मेरे पास तो ये रूटीन का केस है, ठीक है। आप लोगों के पास पता नहीं किस इस तरह के केसेस कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बख्तावर। 35-year-old female para 2 presents is referred by a neurologist with left-sided upper limb weakness and limping for the last few months. Her CBC, lipids, blood sugar, echo, MRI brain, EMG, nerve conduction, CPK, ESR, CRP, ANA subnormal है। She's been seen by an internist, rheumatologist, neurologist. On examination, she is unable to move her left arm and power in her left lower limb is 3.3 by 5. All sensations and reflexes are normal. तो थोड़ा सा पावर आपको कम मिल रहा है लोअर लिम्ब में, और लेफ्ट आर्म जो है वो मूव ही नहीं कर रही, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, ठीक है। और सब कुछ न्यूरोलॉजिस्ट ने देख लिया, इंटर्निस्ट ने देख लिया, र्यूमेटोलॉजिस्ट ने देख लिया, एवरीबडी हैज सीन दिस पेशेंट एंड दे से आपको को कुछ नहीं है बीबी, घर जाए। बीबी आप बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है आपके साथ, सही है बिल्कुल, आप घर जाए। क्या हो सकता है इस पेशेंट को, क्या एक्सप्लोर करेंगे हिस्ट्री में जब आप बात करेंगे इस पेशेंट से? तो व्हाट आर दी important things in the history you would explore more which may not have been explored by other specialists, ठीक है। सब स्पेशलिस्ट ने अपना अपना काम किया है, लेकिन क्या आप ऐसा एक्सप्लोर करेंगे इनकी हिस्ट्री में जो कि आपको लगता है कि एज अ फैमिली फिजिशियन यू कैन एक्सप्लोर इट बेटर? ठीक है, डॉक्टर फायजा ने तो बिल्कुल वो दे दिया, डायग्नोसिस ही दे दिया।
Very good. So Dr. Zainab says you would like to explore a psychosocial history. That's very, very important. A lot of times other specialists miss the psychosocial history. In fact, आपने ये भी सुना होगा कि अगर कोई साइकोसोशल हिस्ट्री पॉजिटिव आ जाए तो वो कहते हैं इसको कुछ नहीं है, तुमको कोई बीमारी नहीं है ना। ये कितनी दफा होता है कि एक डॉक्टर पेशेंट से कहता है तुमको कोई बीमारी नहीं है। अगर भाई बीमारी नहीं है तो आपके पास वो क्यों बैठी हुई है? इंडस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, वहां तो फ्री है सब कुछ, लेकिन आम जहां पर लोग आते हैं वहां फ्री तो नहीं है ना। पैसे दे के लोग आते हैं, या चले पैसे दे के नहीं आते तो ट्रांसपोर्ट अपना करके आते हैं, पेट्रोल लगा के आते हैं। इतना दूर से घर से निकल के कोई आके हॉस्पिटलों में घंटों बैठ के डॉक्टर के पास क्यों आएगा अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? There is a problem. There is certainly a problem which is not being addressed by most of these specialists, and that is where a good family physician picks up those issues and manages the patients, or at least refers the patient to the right person. यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं ना, अगर आपको साइकोसोशल हिस्ट्री उसकी सिग्निफिकेंट मिल जाती है, आपको डायग्नोसिस भी अगर समझ नहीं आ रहा ना, तब भी अगर आप पेशेंट को साइकाइट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देंगे, आपने फिर भी अपना काम कर लिया है। बिकॉज उस पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है, एक तो ये बात डायग्नोसिस। दूसरा, लुकिंग एट द पेशेंट फ्रॉम अ होल, नॉट ओनली एज अ डिजीज बट एज अ पर्सन, as a person who needs social care, who needs psychological care, who needs biological, physical care. मतलब आप हर well-being को patient की you are going to put into perspective as a family physician, and that is why it is most important कि अगर family medicine की field में आप हैं तो holistic approach या comprehensive approach रखिए, ठीक है? And that is the major difference between us and other specialties. हम जो काम करते हैं वो किसी को नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रिवेंशन हो जाती है। बहुत सारी चीजों को तो हम प्रिवेंट कर जाते हैं, ठीक है, जो होने हुई ही नहीं, वो नजर ही नहीं आई। वी एंड इवन पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर दैट मैटर, राइट? सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस हियर वाज साइकोसोशल हिस्ट्री, बड़ी सिग्निफिकेंट निकली। पेशेंट ने आपसे कहा कि उसके फादर को 6 महीने पहले फालिज हुआ था, उसके बाद से जो है वो उसको भी इस तरह लगता है कि उसको फालिज हो गया है। शी इज सेइंग कि मुझे बस मेरे दिमाग में है कि मुझे डॉक्टर साहब फालिज ही है, हालांकि उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। सो व्हाट वुड यू डायग्नोज हर विथ राइट नाउ? इनमें से कौन सा करेक्ट है? और इसी तरीके के एमसीक्यूज आपकी एमसीपीएस, एमआरसीजीपी इंटरनेशनल, इन सब में इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं जिसमें एक सिनेरियो दिया हुआ होता है, आपसे डायग्नोसिस पूछा जाएगा, आपसे मैनेजमेंट पूछी जाएगी, आपसे कोई हिस्ट्री टेकिंग का वो पूछा जाएगा, कोई पैथोलॉजी पूछी जाएगी। दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें से एक आंसर मोस्ट करेक्ट होता है, दूसरे आंसर्स भी मोर और लेस करेक्ट होते हैं। जैसे किसी ने कहा बी, फारीना ने कहा बी, depression may be correct as well, but the exact diagnosis if you look here is conversion reaction, जिसमें पेशेंट को खुद नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और usually it presents with a neurological disorder which in which all the investigations are absolutely normal. So C is the correct answer. जो लोगों ने C कहा वो भी करेक्ट है, वो ज्यादा करेक्ट है। बी जिन्होंने कहा वो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इज सी, ठीक है? तो इस तरीके के एमसीक्यूज होते जो कि शिजा फिजा जैसे लगते, एक जैसे लगते। अनलेस यू हैव स्टडीड, अनलेस बहुत सारे लोगों को लगता है हमने इंटरनल मेडिसिन कर लिए तो फैमिली मेडिसिन के एग्जाम तो गुजर ही जाएंगे, वो तो आराम से पास कर लेंगे, और जब वो करते हैं तो पास नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसमें कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच होती है, उसमें पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी होते हैं, ओबीजीवाइन भी होते हैं, साइकाइट्रिक भी बहुत ज्यादा पेशेंट्स उसमें आपको एमसीक्यूज में वो होंगे, ऑस्कीज में भी होंगे। सो इस वजह से फैमिली मेडिसिन इज अ डिस्टिंक्ट फील्ड, एंड इट इज नॉट लाइक कि आपने अगर कोई और स्पेशलिटी की है तो फैमिली मेडिसिन ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी, ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? स्कोप की बात करते हैं। आज से मैं 5 साल पहले भी ये सेशन लेती थी और 5 साल बाद भी मैं ले रही हूँ। उस वक्त मुझे भी थोड़ा सा डाउट होता था कि स्कोप के बारे में क्या बात ऐसी है जो कि मैं प्रूव कर सकूं, एविडेंस दिखा सकूं कि ये स्कोप बढ़ रहा है, और वाकई बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में जितना फैमिली मेडिसिन का स्कोप हर जगह
दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी जितना बढ़ा है, आई थिंक इट हैजंट हैपेंड इन मेनी मेनी ईयर्स। और खास तौर पे आई वुड टॉक अबाउट पाकिस्तान के 5 years में, लास्ट 5 years में देयर हैज बीन अ ह्यूज चेंज। देयर आर सो मेनी मोर इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इसी तरीके से जो है वो मैं आप लोगों को एविडेंस दिखाती हूँ कि गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन फैमिली मेडिसिन। College of Physicians and Surgeons of Pakistan are taking a lot of interest in family medicine. They want to increase training programs. They want more institutes to train for family medicine. Then you have MRCGP International as well. ये डॉक्टर फारीना, ये जो नो मोर जॉब्स वाली बात है ना, देखिए किसी भी फील्ड में जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना, वहां पर जॉब्स हमेशा स्ट्रगल जरूर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मिलती नहीं है जॉब्स। कितनी दफा हम खुद इंडस हॉस्पिटल के लिए जॉब्स की जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं एंड वी कैन नॉट फाइंड पीपल, लिटरली वी, हम तो हायर करने वाले हैं ना, हम तो एम्प्लॉयर्स हैं। इफ आई टेल यू आई कांट फाइंड अ पर्सन फॉर फैमिली मेडिसिन इफ आई वांट टू, देखिए ये और बात है कि आप कहें वो पे कम करते हैं, ये कम है, वो कम है, वो एक और बात है, बट सेइंग दैट देयर आर नो जॉब्स इज एब्सोल्युटली नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, हो सकता है आपको सूट ना करती हो बहुत सारी जॉब्स, आप दूर हो आपके घर से, या पैसे आपको ठीक नहीं लग रहे हो, दैट इज एन अदर थिंग। ठीक है, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि जॉब्स मिल नहीं रही है। फैमिली मेडिसिन की कितनी जॉब्स आती हैं पेपर में एंड उनको लोग नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से वो इंटरनल मेडिसिन को एज फैमिली मेडिसिन रख लेते हैं। ठीक है, सो ये भी हो रहा है। Saying this, we know that family medicine is a field जो जहां पर भी अच्छी तरीके से if it is working, उस कंट्रीज में कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर होती है, उस कंट्री में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होती है, हेल्थ इंश्योरेंस के स्ट्रक्चर्स बेहतर होते हैं, और ओवरऑल सेकेंडरी और टर्शरी केयर पे लोड कम पड़ता है, बिकॉज एवरीबडी, ऑल द पेशेंट्स हैव टू गो थ्रू अ फैमिली फिजिशियन। हम इंडस में जब काम करते हैं, फ्री में काम करते हैं, हमें पता है कि एक स्पेशलिस्ट जो है वो हमसे कहता है कि भाई ये पेशेंट आप देख लेना, ये आप हमारे पास क्यों भेज रहे हैं, ये आप लोग देखें। अगर फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी पेशेंट है या कोई पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट है, तो फैमिली फिजिशियन आर सीइंग ऑल दीज पेशेंट्स, राइट, हम सारे पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, बिकॉज स्पेशलिस्ट पे कम लोड डालना चाहते हैं हम। और इसी तरीके से अदर स्पेशलिस्ट पे, आई वुडंट से फैमिली मेडिसिन इज नॉट अ स्पेशलिटी, अदर स्पेशलिस्ट पे हम कम लोड डालने के लिए सारे पेशेंट्स खुद देखते हैं। इसीलिए फैमिली मेडिसिन जहां जहां पर भी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट के सिस्टम्स में फैमिली मेडिसिन होती है, वो जगहों पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज मच बेटर। जैसे कि हमारा सिस्टम है जिसमें आप देखें कि सारा का सारा रश टर्शरी केयर पे होता है। ठीक है, एंड दैट इज वाई द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर स्पेशली ऑन डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट के फैमिली मेडिसिन की फील्ड को प्रमोट करें, और फैमिली फिजिशियंस की जो केडर है वो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में भी होना चाहिए। ये सिर्फ प्राइवेट में ही फैमिली फिजिशियंस का ज्यादा यहाँ पर है, लेकिन हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द CPSP पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल के पब्लिक सेक्टर में भी फैमिली मेडिसिन की लोग आए। सैचुरेशन जनरल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा है, लेकिन फैमिली मेडिसिन में बिल्कुल सैचुरेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं, टोटल हमारे पास अगर मैं कहूं पाकिस्तान में 2,500 या मे बी 3,000 जो है ना, वो हमारे पास MCPS एंड MRCGP इंटरनेशनल होंगे, मे बी बिटवीन 3,000 3,500। अब आप ये सोचिए कि इतने से ग्रेजुएट से, पोस्ट ग्रेजुएट फैमिली मेडिसिन से कैसे पूरा का पूरा मुल्क का प्राइमरी केयर सिस्टम चल सकता है। और FCPS की तो आप बात ही ना करें, अगर मैं इतनी मुट्ठी बंद करूं ना, तो इसमें मेरे FCPS फैमिली मेडिसिन आ जाएंगे। ठीक है, सो इट इज नॉट सैचुरेटेड एट ऑल, वी नीड अ लॉट ऑफ फैमिली फिजिशियंस। ये आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा फैमिली मेडिसिन पाकिस्तान के पेज पे एंड एवरीवेयर के RACGP के साथ भी हमारी एक MOU साइन हुआ है, जिसमें वी आर ट्राइंग के जो CPSP की डिग्रीज हैं, जिसमें MCPS एंड FCPS है, ये भी रिकग्निशन इसको मिले RACGP से, जिस तरीके से MRCGP इंटरनेशनल को मिली हुई है। ठीक है, सो वी आर वर्किंग ऑन दीज फ्रंट्स एज वेल, एंड टाइम लगेगा, मे बी इट विल टेक सम टाइम,
But whatever you decide for your career, whether you want to stay in Pakistan or you want to go out of Pakistan, family medicine is the field which is going to be very very useful to you. मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी दूसरी स्पेशलिटीज है ना, अगर वो बाहर भी जाते हैं ना, उनको जो है वो जॉब्स नहीं मिलती हैं, और जीपी को ऐसे करके पिक करते हैं, जीपीस को। मैं आपको दिस देयर इज नो डाउट इन इट। अगर आप चैट जीपीटी पे भी डाल के देखेंगे ना कि जीपीस की क्या वैल्यू है इन वेस्टर्न कंट्रीज, आपको चैट जीपीटी भी बताएगा कि जीपीस हाईएस्ट, ऑलमोस्ट हाईएस्ट इन डिमांड स्पेशलिटी है इस वक्त। ठीक है। ओके डॉक्टर मासूमा, ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस मैं लास्ट में लूंगी। अभी लेट्स जस्ट जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ ना, उसी के बारे में ना सवालात अगर आप रेलेवेंट रेलेवेंट पूछते जाएंगे ना, तो शायद आपको सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, और एंड तक जो जो आपके क्वेश्चंस है ना वो सब आंसर हो जाएंगे। आर देयर एनी कोलैबोरेशंस गोइंग ऑन विद आवर ओन गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन इन पब्लिक हॉस्पिटल? बेटा आ गया है, डाओ डाओ में प्रोग्राम है। मैं भी आप लोगों को बताती हूँ, लेट मी टेल यू कि ये चीजें हुई है रिसेंट डेवलपमेंट। अंडर ग्रेड में 75 आवर्स आ गए। अगर गवर्नमेंट से कोई भी किस्म का फैमिली मेडिसिन का वो ना होता, तो क्यों अंडर ग्रेजुएट में 75 आवर्स आ गए? ये कभी भी नहीं थे। हमने जब मेडिकल किया था, बिल्कुल फैमिली मेडिसिन पढ़ाई नहीं जाती थी। अब 75 आवर्स ऑफ फैमिली मेडिसिन आर मैंडेटरी इन एमबीबीएस। ठीक है, तो एक तो ये गवर्नमेंट के थ्रू, पीएमडीसी के थ्रू ही हुआ है ये। ठीक है। सेकेंडली ये कि पूरी पाकिस्तान में ऑनलाइन सीएमईज, डिप्लोमास, प्रोग्राम्स फैमिली मेडिसिन के डब्ल्यूएचओ ने खुद स्टार्ट करवाए हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से निकल रही है कि पीएमडीसी ने मैंडेटरी कर दिया है सारे मेडिकल कॉलेजेस पर, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन इज मैंडेटरी, नंबर वन। नंबर टू इज हर मेडिकल कॉलेज के साथ 5 आउटरीच सर्विस सेंटर्स होने चाहिए। आउटरीच सर्विस सेंटर्स में जाहिर है फैमिली मेडिसिन ही उन आउटरीच सर्विस सेंटर्स को चलाते हैं। सो ये भी मैंडेटरी हो गया है, और फैमिली मेडिसिन का डिपार्टमेंट ही मैंडेटरी हो गया है। उमेरा एक्सपीरियंस बेस्ड एमसीपीएस और ट्रेनिंग बेस्ड एमसीपीएस में कोई फर्क नहीं होता इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप एमसीपीएस के थ्रू कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, और जहां पर भी ये अंडर ग्रेड को पढ़ाने के लिए फैमिली मेडिसिन चाहिए हो, एमसीपीएस इज इनफ टू टीच देम। ठीक है। एमआरसीजीपी इंटरनेशनल इज नाउ रिकग्नाइज्ड बाय आरएसीजीपी, और मैं अभी आप लोगों को कुछ लिंक्स दूंगी, वो आप लोग लिंक्स देखिएगा। उसमें सारा कुछ है कि किस तरीके से आरएसीजीपी जो है, FRACGP आप कर सकते हैं फैमिली मेडिसिन में ऑस्ट्रेलिया जाकर। ठीक है। और रिसेंटली FCPS इटसेल्फ जो है वो कतर में भी उसका लेवल बढ़ा दिया गया है। आप लोगों ने न्यूज भी देखी होगी कि उसका लेवल बढ़ा के जो है वो लेवल 3 पे कर दिया गया है, और उससे कंसल्टेंट जॉब्स मिल जाती हैं, बट वो ट्रेनिंग पाथवे है। ठीक है। सो डोंट थिंक कि फैमिली मेडिसिन जो है वो एक ऐसी फील्ड है जो कि बेचारी फील्ड है, या हम किसी से कम हैं, या दूसरे स्पेशलिस्ट का काम ज्यादा है, हमारा कम है। प्रिवेंशन, क्योंकि जैसे मैंने कहा, नजर नहीं आती ना, तो इस वजह से पीपल डोंट रियलाइज इट मे बी, बट जो हम काम कर रहे हैं वो काम कोई नहीं कर सकता। हार्ट अटैक जब हो जाता है पेशेंट को, MI जब हो जाता है, उसके बाद कितना हेल्थ केयर में खर्चा लगता है, यू कैन इमेजिन। लेकिन अगर उस MI होने से बचा लिया जाए पेशेंट को, रिस्क फैक्टर्स उसके कंट्रोल कर लिया जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर, डिस्लिपिडीमिया कंट्रोल कर लिया जाए, तो वो जो प्रिवेंशन होती है MI की, वो नजर नहीं आती। तो इसीलिए हम बैक स्टेज काम करते हैं, बट वी आर हीरोज इन आवर ओन वट एवर वी डू। ठीक है। सो ये अपने आप को जो है ना, वो बिल्कुल भी कहीं से आप कम ना समझें। ये वाला जो एक न्यू माइंडसेट अब स्टैब्लिश हो चुका है, दैट पीपल वांट टू स्टडी और पीपल वांट टू लर्न फ्रॉम फैमिली फिजिशियंस रादर देन अटेंडिंग स्पेशलिस्ट क्लासेस, क्योंकि बहुत फर्क होता है। एक स्पेशलिस्ट आपको पढ़ा रहा होता है और एक प्राइमरी केयर स्पेशलिस्ट जब आपको पढ़ा रहा होता है, उसमें बहुत मेजर डिफरेंस आपको मिलता है। ठीक है। benefits while giving MRCGP International for licensing exams like DHA, had etc. No benefit तो नहीं है, but if you are studying for MRCGP International, you can easily clear DHA, AMC और भी कोई भी एग्जाम्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं इजीली, अगर आपने MRCGP और MCPS के लिए पढ़ाई की है तो। ठीक है।
फैकल्टी मेंबर डॉक्टर जेनिफर ने पूछा है एमसीपीएस क्या फैकल्टी मेंबर हो सकता है? यस, बट टिल सीनियर रजिस्ट्रार लेवल। ठीक है, सीनियर रजिस्ट्रार लेवल तक एमसीपीएस को पीएमडीसी ने अलाउ किया हुआ है कि सीनियर रजिस्ट्रार तक आप हो सकते, बट देन यू कैन ऑल्सो डू योर प्राइवेट प्रैक्टिस। ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस स्टैब्लिश होने में टाइम जरूर लगता है, बट वंस यू डू इट, आई थिंक कि जिन लोगों की प्राइवेट प्रैक्टिस चल रही है वो बता सकते हैं आपको कि वो यहीं पर इतना कमा लेते हैं कि उनका दिल भी नहीं करता कि वो बाहर उठ के जाएं। अच्छा, इसका एक अच्छा सा कैप्शन दे दें प्लीज। आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट गिव मी अ कैप्शन फॉर दिस। अच्छा। आयशा, वैसे सीनियर रजिस्ट्रार लेवल तक इट इज अलाउड। ठीक है, सीनियर रजिस्ट्रार लेवल तक अलाउड है कि वो ले ले। डॉक्टर इमरान, आई कैन सी यू हियर, आर यू हियर? Yes, ma'am. Oh, that's great. So, Dr. Imran, you're working in Canada, right? Yes, ma'am. और आपने एमसीपीएस किया हुआ है? Experience based, ma'am. एक्सपीरियंस बेस्ड एमसीपीएस किया हुआ है डॉक्टर इमरान ने। आई एम सो ग्लैड दैट यू कम डॉक्टर इमरान हियर। और आप प्लीज, मैं आपको थोड़ी देर में जो है वो मैं आपको इनसे मुखातिब होने के लिए कहूंगी और इनको गाइड करने के लिए कहूंगी कि आप एमसीपीएस एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे से कैसे कनाडा गए हैं, ये आप इनको बताएंगे। ठीक है, Okay. Okay. चले। कैप्शन नहीं दिया आप लोगों ने इसका, कोई कैप्शन नहीं दे रहा, सिर्फ सवाल पे सवाल पे सवाल। ठीक है, ओके। हाउ कैन वी डू एफसीपीएस आफ्टर एमसीपीएस और एमआरसीजीपी? डॉक्टर शहरियार, अगर आपने एमसीपीएस ट्रेनिंग पाथवे से किया है तो 2 साल की एग्जेम्पशन है एफसीपीएस में, लेकिन पार्ट 1 देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस पाथवे से किया है एमसीपीएस तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग है ना। ट्रेनिंग में एग्जेम्पशन ट्रेनिंग से ही मिलेगी ना, ट्रेनिंग में एग्जेम्पशन एक्सपीरियंस से नहीं मिल सकती। ठीक है डॉक्टर शहरियार, तो आपके सवाल का मैंने जवाब दिया। डॉक्टर माजिद कह रहे हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, कैप्शन वेरी गुड। ठीक है, तो ये है इसका कैप्शन। अच्छा, दूसरा मैं सवाल ले लूं आपका। कैन वी अप्लाई फॉर स्पेशलिस्ट if we have 1 year diploma in family medicine? Is there any worth of 1 year diploma in family medicine in foreign? अच्छा देखिए, ये जो 1 year diplomas है ना, ये वो लोग करें जो एक्सपीरियंस जिनका 5 years का हो ना, या 4 साल का एक्सपीरियंस हो या 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वो 1 year डिप्लोमा करके अपनी जो नॉलेज है ना उसको अपग्रेड करें, अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, और वो एमसीपीएस और एमआरसीजीपी इंटरनेशनल एग्जाम जो एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे वाले ना उनको टारगेट करें। जो 1 year डिप्लोमाज आप करते हैं ना, उससे फायदा क्या होता है कि आप एग्जाम क्लियर कर पाते हैं एमआरसीजीपी इंटरनेशनल और एमसीपीएस के। तो उसको एज ए ट्रेनिंग मत लें, उसको आप एज ए एग्जाम प्रेपरेशन लें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल किया है, किसने किया है? ओके, डज एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन फुलफिल द क्राइटेरिया फैकल्टी मेंबर? ये मैंने जवाब दे दिया। We can apply for, okay. I cleared DOH with MRCGP International after reading Past Medicine AKT. बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर नीलम ने कहा कि MRCGP मैंने दिया हुआ था और DOH मेरा क्लियर हो गया। सो यही मैं कह रही थी आप लोगों से कि ये सारे एग्जाम आप लोग क्लियर एक साथ कर सकते हैं। Thank you for all the captions. Attitude is a little thing that makes a big difference. Very good. I agree. You are how you see yourself. ठीक है, और किसी ने अभी कहा कि मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया और मुझे एमआरसीजीपी में बड़ी उससे हेल्प हो गई और मेरा एमआरसीजीपी वो एग्जाम मेरे ख्याल में दे रही होंगी। एमआरसीजीपी इंटरनेशनल, अच्छा देखो, एमआरसीजीपी इंटरनेशनल टू माय नॉलेज टिल डेट पीएमडीसी ने अप्रूव किया था, मगर जब वो पीएमसी और पीएमडीसी का चेंज हुआ ना, तो फिर से उन्होंने अपनी अप्रूव डिग्रीज में से एमआरसीजीपी इंटरनेशनल को हटा दिया है। तो लेट मी टेल यू कि एमआरसीजीपी इंटरनेशनल एज सच आपको फैकल्टी पोजीशंस नहीं दिलवाएगा, मगर सेइंग दिस, आप एमसीपीएस बड़ा इजीली दे सकते हो। अगर एमआरसीजीपी इंटरनेशनल आपने दे दिया ना, तो एमसीपीएस तो बगैर पढ़े दे सकते हो। लेकिन अगर आपने एमसीपीएस दिया हुआ है ना, तो एमआरसीजीपी इंटरनेशनल के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीपीएस इज रिलेटिवली एन इजियर एग्जाम, एमआरसीजीपी इंटरनेशनल इज अ मोर चैलेंजिंग एग्जाम। अच्छा, अब हम कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को देख लेते। एफसीपीएस फैमिली मेडिसिन 4 years ट्रेनिंग होती है, और किसी ने कहा था पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं, जेएसएमयू में ये है, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एसएमसी है हमारी, सिंध मेडिकल कॉलेज जो है उसके साथ एसोसिएटेड, वहां पर फैमिली मेडिसिन है। डाउ में फैमिली मेडिसिन आ गया है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। पिशावर में आप देखें तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ गया है। आपके जो है लाहौर में
CMH, जितने भी CMH है इस्लामाबाद में, सियालकोट, हर CMH में जो है वो फैमिली मेडिसिन आता जा रहा है, क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल्स जितने भी है वो आपस में उनका ये है कि फैमिली मेडिसिन अब उनके हर CMH वाले उसमें जो है स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। तो वो आता जा रहा है। एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में है फैमिली मेडिसिन। सो देर आर फैमिली मेडिसिन। एंड कराची में तो आपको पता ही है, आग खान यूनिवर्सिटी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल, जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, हर जगह पर फैमिली मेडिसिन है। ठीक है। अच्छा, MRCGP इंटरनेशनल के बाद या MCPS के बाद पार्ट 1 की एग्जेम्पशन इस वक्त किसी को भी नहीं दी जा रही है। फैमिली मेडिसिन में पार्ट 1 की एग्जेम्पशन नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर किसी का ट्रेनिंग पाथवे के थ्रू MCPS किया हुआ है तो 2 साल की एग्जेम्पशन इन ट्रेनिंग दी जा सकती है FCPS में, बट आफ्टर टेकिंग योर पार्ट 1। ठीक है। Do we get any exemption in FCPS after clearing MCPS? Only if you've done it through the training pathway. ठीक है। तो ये याद रखें, कुछ लोग पार्ट 1 FCPS का दे के और 3 बार दिया है, अब चौथी बार नहीं देना चाहते हैं। आई डोंट नो यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि कितनी दफा पार्ट 1 दे के और पास हुआ है या नहीं हुआ है, बट आई हैव पीपल हु गिवन इट लाइक 10 times एंड दे फाइनली क्लियर्ड। ठीक है। एंड दे आर पीपल हु हैव नहीं नहीं क्लियर्ड। साहब, हम जा रहे हैं। ओहो, कोई अनम्यूट हो गया फिर से। राइट। सो ओके। मैम, अगर कुछ लोग जिस तरह अभी कह रहे हैं कि ट्रेनिंग पाथवे में वो नहीं कर सके MCPS और अब FCPS पार्ट 1 करना चाहते हैं, इसी तरह यही मेरा क्वेश्चन है कि MRCGP के लिए कोई CMHs या कोई, ताकि जब हम वो एग्जाम दें तो फिर हम ट्रेनिंग बेस्ड दें, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम MRCGP ट्रेनिंग बेस्ड दें ताकि वहाँ पे एक्सपीरियंस बेस्ड शो ना हो? इंडस कुछ में है, प्रोग्राम only Indus Hospital is offering right now training based pathway। तो आप कर सकते हैं इंडस हॉस्पिटल में। पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये ट्रेनिंग ऑफर की जा रही है, बट वी ऑलरेडी स्टार्टेड एक्चुअली। तो यस, इफ यू वांट टू टेक इट थ्रू द ट्रेनिंग बेस्ड पाथवे, मैम तो आई उसका जस्ट क्या वांट टू तरीका टेल है? यू, वो मैं आपको अभी ना, क्योंकि उसके वो खत्म हो चुके हैं एडमिशंस, सो नेक्स्ट ईयर उसके शुरू होंगे एडमिशंस जो है ना। तो उस पे इंडस हॉस्पिटल की आप वेबसाइट पे चले जाइए, IUHS की, इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, वहां पर आपको, या फिर इंडस कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ पे चले जाए, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। सो यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर। ठीक है। कभी कभी हम बहुत एंड तक पहुंच के जो है वो हिम्मत हार जाते हैं। आप में से अल्लाह ना करे ऐसे लोग हों कि गिव अप कर जाएं ऑन योर ड्रीम्स जस्ट व्हेन यू आर देयर। ठीक है। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, यू मे बी जस्ट देयर। ठीक है। सो हमने ये FCPS फैमिली मेडिसिन की बात की। इसके इंडक्शंस जनवरी जुलाई में हो रहे होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या आप बाहर भी जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, फैमिली मेडिसिन की ट्रेनिंग पार्ट 1 देना शुरू करें। पार्ट 1 इसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ऑप्स या पीड्स, किसी में भी पार्ट 1 अगर आपने दिया हो तो आप FCPS की ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सही है। किसी का भी पार्ट 1 चलेगा, जरूरी नहीं है मेडिसिन का दिया हुआ हो। अगर सर्जरी का दिया है, पीट्स का दिया है, गायनी ऑप्स का दिया है, तब भी FCPS के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। MCPS के 2 पाथवेज हैं, एक एक्सपीरियंस पाथवे 5 years ऑफ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग पाथवे 2 years। ठीक है। और ये बहुत कम जगहों पर है ट्रेनिंग पाथवे, इसीलिए शायद आप लोगों को इतना नजर नहीं आता MCPS का ट्रेनिंग पाथवे। बट वी आर वर्किंग एट CPSP टू मेक दिस ट्रेनिंग पाथवे इजियर। हम चाह रहे हैं कि प्राइमरी केयर की जो हमारी सेंटर्स हैं वहां पर भी ये ट्रेनिंग पाथवे स्टार्ट हो जाए, जैसे सिना है या यहाँ पर ZMT है, या आई एम श्योर लाहौर, इस्लामाबाद में भी इस तरह के NGOs होंगे जो कि प्राइमरी केयर चला रहे हैं। हम उनको भी अलाउ करेंगे कि वो भी MCPS की ट्रेनिंग्स रन कर सके, ताकि MCPS की ट्रेनिंग को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। अगर आपके पास 3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप MCPS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी में इंडक्शंस होती थी, 1 से लेके 31 जनवरी, लेकिन वो हमेशा एक्सटेंड हो जाती हैं। अभी भी इंडक्शंस हो रही होंगी। अगर आपका किसी का भी एक्सपीरियंस 3 years का भी है, कोई भी एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द MCPS फैमिली मेडिसिन पाथवे, एक्सपीरियंस पाथवे। जब तक आपकी वर्कशॉप्स होंगी, जब तक आप एग्जाम की पढ़ाई करेंगे, तब तक आपका एग्जाम का टाइम आ जाएगा और आप 5 years पे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है।
एमसीपीएस की अपॉर्चुनिटीज जो है वो सऊदी एंड गल्फ में है बिसाइड्स पाकिस्तान, ठीक है, तो यहाँ पर लोग जाते हैं। और अभी देखें डॉक्टर इमरान, प्लीज कनाडा का हमें बता दें कि एमसीपीएस वाला बंदा, एक्सपीरियंस बेस वाला बंदा कनाडा में कैसे चला गया। आर यू हियर डॉक्टर इमरान? यस मैम। प्लीज प्लीज गाइड देम जी। अच्छा, मेरी स्टोरी मेरी इन माय केस ये था कि डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ एमसीपीएस एक्सपीरियंस बेस पे तो हो गया था, लेकिन मैं कैनेडियन ड्यूल नेशनल था हूँ। मैंने पहले ECFMG स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 दिए हुए, लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली आई वाज लिटिल बिट ओल्ड ग्रेजुएट, सो आई कुडंट गेट द मैच इन US। तो इसके बाद जो है मैंने फिर कैनेडियन एग्जामिनेशन मैंने उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। कैनेडियन एग्जामिनेशन में ये है कि उसमें इनके पहले 3 एग्ज़ाम थे, MCCEE, MCC पार्ट 1, देन MCC पार्ट 2 वाज आस्की एग्ज़ाम, बट वो कोविड के बाद उन्होंने एग्ज़ाम कर दिया। अब ये कहता है डिपेंड करता है, कनाडा में लिटिल बिट डिफरेंस है प्रोविंस वाइज। मेरी जहाँ हुई है वो BC ब्रिटिश कोलंबिया में जो प्रोग्राम है PRA BC, ये प्रोग्राम है। वहाँ पे उन्होंने जो है वो कहते हैं जो प्रोग्राम है रेडी टू प्रैक्टिस प्रोग्राम है। वहाँ 2 पाथवे हैं, एक रेडी टू प्रैक्टिस पाथवे है, एक मैचिंग का पाथवे जो जस्ट लाइक ECFMG अमेरिकन पाथवे है। तो रेडी टू प्रैक्टिस पाथवे में जो फैमिली मेडिसिन से रिलेटेड पीपल हैं, वो लोग जो IMG से, जो लोग जो मेडिकल डॉक्टर हैं, कैनेडियन है लेकिन बाहर से पढ़ा हुआ है, और उनको एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट 3 to 5 years एक्सपीरियंस है उनका फैमिली मेडिसिन में। और अभी रिसेंटली उन्होंने और एग्जेम्पशन दी है वो डॉक्टर जिन्होंने रोटेशंस की हुई है। डिपेंड नहीं करता वहाँ पे कनाडा में, जो डिपेंड करता है आपने अगर फैमिली मेडिसिन की कैरिकुलम की जो रोटेशंस हैं जो कनाडा की और जो अमेरिका की हैं, अगर वो की हुई हैं तो उसकी बेस पे वो आपको एलिजिबिलिटी दे देते हैं कनाडा में प्रोविंस में कि आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं इन प्रोग्रामों में। अगर आपने ये 2 साल की ट्रेनिंग की हुई है, उसमें डिफरेंट रोटेशंस हैं वो पूरी की हुई हैं, प्लस आपने उनका बेसिक एग्ज़ाम दिया हुआ MCCEE और IELTS OET इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया हुआ है, वो पास है। इवन अगर वो भी नहीं है, अगर आपका TDM का एक थेरेपेटिक एग्जामिनेशन है, लास्ट एग्ज़ाम है, वो थेरेपेटिक एग्ज़ाम जो है मैम वो ये है कि वो वहाँ का जो प्रोटोकॉल है फैमिली मेडिसिन में, हम जो पेशेंट देखते हैं जो कॉमन डिजीज़ है, उनका जो प्रोटोकॉल है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट, फार्मा ट्रीटमेंट, नॉन फार्मा ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, वो एग्ज़ाम ये थेरेपेटिक एग्ज़ाम है। इसके 100 क्वेश्चंस आते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू गेट इन द सिस्टम इन कनाडा। सो ये है कि डॉक्टर बहुत चाहिए कनाडा में, और PRABC.ca इनका है। आप ऑनलाइन जाके, बहुत इजी है, ऑनलाइन जाके आप उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप अपना उनको ईमेल करके डेटा कर दें। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक थर्ड पार्टी तकरीबन 10 से 15 लोग के रिक्रूटर हैं, उनको हायर किया हुआ। आपसे वो कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट उनको पे करती है। वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे पूरी आपका डेटा लेंगे, वो आपको सब बताएंगे, गाइड करेंगे। फिर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट देंगे, फिर वो आपको बता देंगे आप एलिजिबल है नहीं है या क्या डॉक्यूमेंट कम है, वो आपको पूरा करेंगे। उसको इट टेक सम टाइम, लाइक 10 से 15 महीने लगते हैं, लेकिन ये है कि वो प्रोसेस बहुत अच्छा है। क्योंकि मसला ये रिक्रूटर जो होते हैं इनको पता होता है कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है, कॉलेज किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहता है, क्या उनका प्रोटोकॉल है, वो पूरे आपकी फाइल जो है वो इस तरह से। वेबसाइट प्लीज फिर से एक दफा रिपीट कर दें जो आपने बताई थी, वेबसाइट का वो रिपीट कर दें। आई जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, बताइए। यस मैम, PRA BC BC बी आगे आप ऐसे करें ना, चैट बॉक्स में प्लीज उसको टाइप कर दें, ठीक है। मैं टाइप कर देता हूँ। सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप प्लीज अपना ईमेल भी टाइप कर दें चैट बॉक्स में, सो दैट पीपल कैन जी जस्ट मैम, मैं ईमेल कर यू देता एंड हूँ। आस्क यू प्लीज, सो दैट वुड बी यस बहुत प्लीज। लोगों के लिए आसानी हो जाएगी।
सो हम एमआरसीजीपी इंटरनेशनल की डॉक्टर बात साहब, करें, सेम एक्सपीरियंस पाथवे, 2 years ट्रेनिंग पाथवे जो कि इंडस कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन के साथ है, ठीक है। और डॉक्टर इमरान, जो बीच बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनको प्लीज रिप्लाई करके ना वहीं पे चैट में ही रिप्लाई करते जाएं, क्योंकि बहुत सारे अब सवाल जो है ना आप पॉपुलर हुए हुए, और अब आप देखिएगा कि आपको कितने सवाल आने वाले हैं, ठीक है। मैम अच्छा, लोग पूछ रहे हैं कि क्या एमआरसीजीपी यूके यहाँ बैठ के किया जा सकता है? आंसर इज नो। इंटरनेशनल एमआरसीजीपी और यूके एमआरसीजीपी को प्लीज कंफ्यूज मत करें। यूके एमआरसीजीपी आप सिर्फ वहां जाकर ट्रेनिंग करके प्लैब, पहले पहले तो आप प्लैब देते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद आप एग्जाम देते हैं एमआरसीजीपी यूके, ठीक है। एमआरसीजीपी इंटरनेशनल साउथ एशियन एग्जाम है, जो आप कराची में यहाँ पे रह के दे सकते हैं, या कोलंबो में इसकी ऑस्की होती है। इसका एक पहला थियोरी एग्जाम होता है, एमसीक्यूज, जिसको एकेटी कहा जाता है, अप्लाइड नॉलेज टेस्ट, और उसके बाद जो है वो आप ऑस्की में जाते हैं। ऑस्की जो है वो एक क्लिनिकल एग्जाम होता है, जो कि पेशेंट डॉक्टर कंसल्टेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये तो इसके वो होते हैं। किसी ने कहा कितना टाइम लगता है एमआरसीजीपी देने में? अगर आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस है तो आप एमआरसीजीपी दे सकते हैं। सिर्फ जो मसला हो रहा है आजकल वो ये है कि इतना ज्यादा बैकलॉग चल रहा है इनके पास, कि आप 2 घंटे के लिए एग्जाम के लिए अपनी एप्लीकेशन डालते हो, वो 2 घंटे में साइट बंद हो जाती है, एप्लीकेशंस वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से आपको बहुत पहले से प्लान करना पड़ेगा, जो टाइम है उस टाइम से पहले बैठना पड़ेगा, और जितना जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन टाइप करेंगे उतना जो है वो आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के, ठीक है। और डॉक्टर इमरान बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको चैट बॉक्स में दे रहे हैं, सो हुएवर इज इंटरेस्टेड प्लीज जो है वो ये नोट कर लें। इज डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन गुड? यस, इट मेक्स यू एलिजिबल फॉर एमआरसीजीपी इंटरनेशनल, क्योंकि ट्रेनिंग पाथवे 2 साल का है ना एमआरसीजीपी इंटरनेशनल का, तो वो भी एलिजिबिलिटी आपको मिल सकती है अगर आपने जियाउद्दीन से किया हुआ है डिप्लोमा तो, ठीक है। अच्छा, अब हम डिप्लोमास या 1 year या 2 years के भी होते, तो अब जैसे 2 years का डिप्लोमा आपने किया है, फुल टाइम किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रेनिंग की तरह से काउंट हो जाता है एमआरसीजीपी इंटरनेशनल के लिए। लेकिन एमसीपीएस अगर करना चाहते हैं तो एमसीपीएस के लिए आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा सीपीएसपी के साथ, और इस वक्त एप्लीकेशंस खुली हुई हैं उसकी। प्लीज एक्सपीरियंस अगर आपका 5 years या 3 years का भी एक्सपीरियंस है, खुद को रजिस्टर करवा लें एमसीपीएस के साथ फैमिली मेडिसिन। कोई भी और आपकी डिग्री चलती रहेगी, एमसीपीएस भी दे दे साथ साथ, कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान में रिकग्नाइज्ड है, पीएमडीसी अप्रूव्ड है, सीनियर रजिस्ट्रार तक की पोस्ट मिल सकती है, अपना जीपी प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते हैं, एज ए स्पेशलिस्ट कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल के साथ या प्राइमरी केयर यूनिट्स में कर सकते हैं आप प्रैक्टिस, और नॉलेज भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अल्फिया, ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, जो कि आपको इंडस के किसी फोरम पे पूछना चाहिए, ठीक है। दिस इज जस्ट जेनेरिक इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, नॉट फॉर दोज पीपल हु आर एट इंडस राइट नाउ, ठीक है। तो ये हम जैसे व्हाट आई डू इज कि मैं 6 months का आप लोगों को एक एग्जाम प्रेपरेटरी कोर्स करवाती हूँ, जिसमें आप एमसीपीएस और एमआरसीजीपी इंटरनेशनल अगर एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप उसमें अटेंड करिए, और उस एग्जाम के लिए जो है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। सो आई वुड प्रिपेयर यू फॉर थियरी एज वेल एज फॉर टोक्स एंड ऑस्की एग्जाम्स, ठीक है। तो ये 6 महीने का कोर्स होता है, जिसमें सारे मॉड्यूल्स वीकेंड्स पे ऑनलाइन पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वीकेंड पे कार्डियोलॉजी मॉड्यूल चल रहा होगा, तो एक वीकेंड पे हम पल्मोनोलॉजी कर रहे होंगे, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलोंग विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड ऑस्की और टोक्स प्रैक्टिस आपको कराई जाती है। तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, आपके पास एक्सपीरियंस है, या आप एज ए जीपी कहीं पे भी काम कर रहे हैं और आप ट्रेनिंग में नहीं एंटर हो सकते, आपको सिर्फ एक पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम देने की जरूरत है, जो कि एमआरसीजीपी इंटरनेशनल या एमसीपीएस है, तो आप मेरे कोर्स में रजिस्टर होके प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव अटेंडेड इट एंड दे हैव अ वेरी गुड फीडबैक। Can one be eligible for MCPS after MRCGP Category 1 training from Indus? देखिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, फैमिली मेडिसिन एमसीपीएस के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एमसीपीएस के लिए रजिस्टर हो सकते हैं, और अगले 2 साल और एक्सपीरियंस लेके फिर एग्जाम दे सकते हैं। आपको सिर्फ एक्सपीरियंस शो करना होता है। अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो वो भी आपका एक एक्सपीरियंस ही शो होता है, ठीक है। सो वो भी एक्सपीरियंस शो हो जाता है। तो अगर आप 1 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यू आर प्रैक्टिसिंग एज अ सोनोलॉजिस्ट?
ठीक है, लेकिन क्या, बट यू हैव 15 year क्लिनिकल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली यू आर एलिजिबल, प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ एमसीपीएस एमआरसीजीपी दोनों के लिए, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि सोनोलॉजिस्ट के साथ एग्जाम पास करना मुश्किल है। ठीक है, सोनोलॉजिस्ट हैं आप, लेकिन आई एम श्योर आपने एमबीबीएस तो किया हुआ है ना, एमबीबीएस जरूरी है, ठीक है। ओके, आई हैव 2 years क्लिनिकल एक्सपीरियंस एज जीपी। यार ये इतनी तेजी से जा रहे हैं ना, आई जस्ट कांट कीप ट्रैक ऑफ इट रियली। आई एम प्रैक्टिसिंग एज, ओके, व्हाट इफ अ पर्सन विद एफसीपीएस पीडियाट्रिक्स विद 5 years एक्सपीरियंस वांट टू एमआरसीजीपी इंटरनेशनल, हाँ कर सकते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसके साथ ना फैमिली मेडिसिन की प्रैक्टिस भी आपको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि अडल्ट भी तो मेडिसिन देखनी है ना आपको, सिर्फ पीच से शायद काम ना चले। एक आध साल भी अगर आपके पास फैमिली मेडिसिन का भी एक्सपीरियंस होगा ना तो वो काउंट हो जाएगा। ओके, वैल्यू एंड रिकग्निशन ऑफ एमआरसीजीपी इंटरनेशनल वर्सेस एमसीपीएस, ये कभी ना करें हसन, ये इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। देखिए एमसीपीएस अगर आप देते हैं ना, ये पहला स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप। अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन एज अ जीपी जरूर दीजिए, ठीक है। अब आपने सोचा कि आप अपनी प्रैक्टिस को फर्दर इंप्रूव करें और बाहर के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें, अब आप एमआरसीजीपी इंटरनेशनल दीजिए, ठीक है। सो स्टार्ट विथ एमसीपीएस, अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं ली है, पहले एमसीपीएस करें, अपने आप को ग्रूम करें, पढ़ाई करें, उसके बाद एमआरसीजीपी पे जाए। डायरेक्ट छलांग लगाएंगे ना एमआरसीजीपी पे, एक नंबर वन, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, पाउंड्स में इसकी पेमेंट होती है, फेल होते हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होती है। जाहिर है इतने पैसे जा रहे हैं, गरीब गुरबा हम मुल्क हैं, हम जाहिर है डॉक्टर्स होके भी कितना कमा लेते हैं। तो आप जो है एमआरसीजीपी पे डायरेक्ट छलांग मत मारे, पहले एमसीपीएस करें, ठीक है। दैट इज माय सजेशन टू यू। ओके, और क्या सवालात है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट जॉब इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर पासिंग एमआरसीजीपी इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसके ना मैं आप लोगों को लिंक्स दे दूंगी, कि किस तरीके से कुछ लोगों ने जो है, बल्कि अगर इफ यू वांट आई कैन शो इट टू यू, यू वांट मी टू गो थ्रू all the people who will tell you about how to go where, do you want me to do that? सो दिस इज जस्ट 6 months का जो हमारा वो हो रहा है, प्रेपरेटरी क्लासेस मैं ले रही हूँ, उसमें इस तरीके से जो है वो पढ़ाया जाता है आप लोगों को, केस बेस्ड डिस्कशंस होते हैं, रीडिंग मटेरियल दिया जाता है, कॉमन मेडिकेशन, सारी प्राइमरी केयर के इश्यूज, एमसीक्यूज, टोक्स, ऑक्सकी, इन सब की प्रेपरेशन की जाती है, ठीक है। ओके, सो अमेजिंग फीडबैक वीव गॉट, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट, मुझे पता है आप लोगों को जो है वो करियर पाथवेज जानने की बहुत ज्यादा वो है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट टू दैट। देखिए ये पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में ये वाली अपॉर्चुनिटीज है, बाहर अगर आप जाते हैं ना तो सिर्फ क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, सिर्फ क्लिनिक्स करने मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ मिल सकता है। आप फैमिली मेडिसिन के साथ कोई और लैटरल फील्ड भी ले सकते हैं, जैसे हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन कर सकते हैं, एथिक्स कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं, मैनेजमेंट की कोई डिग्री लेके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं, यू नो। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट पाथवेज, जिसमें एमसीपीएस भी आप साथ साथ देते जाए और एक और मास्टर्स कर ले, हेल्थ पॉलिसी मैनेजमेंट में मास्टर्स होता है, मास्टर्स इन एपीबायो होता है। एमसीपीएस के साथ बहुत सारे पाथवेज हैं आपके पास, जहां पर आप जिसमें भी आप लैटरली थोड़ा सा एक और मास्टर्स करके, यू नो, यू कैन ऑल्सो गेट इनटू द मेन स्ट्रीम, राइट। सो अब ऑप्शंस की कमी बिल्कुल भी नहीं है, और एक कैप्शन इसके लिए भी दे दीजिए क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। इतने सारे ऑप्शंस हैं, फैमिली मेडिसिन का स्कोप इतना बढ़ रहा है, विद दिस सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना वो इस बात की है कि इसका कैप्शन जो है ना वो आप लोगों के लिए एक मैसेज है, एक्चुअली एक टेक होम मैसेज है कि ये आपको करना चाहिए। सो डॉक्टर नीलम कह रही है कि इन्होंने जियाउद्दीन से मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया, यस दैट्स अनदर थिंग विच यू कुड डू, एमसीपीएस भी किया इन्होंने और एमएसपीएच भी किया, दैट्स ग्रेट। सो उर्सिला कह रही है स्मार्ट वे इज द फास्ट वे, राइट। और और कोई कैप्शन, कीप मूविंग फॉरवर्ड, गुड। मगर देखें स्क्वायर आगे जल्दी से नहीं जा रहा ना, क्या हो रहा है कि वो स्क्वायर को जब आपने राउंड बनाया तो फिर वो जो है वो मूव किया। तो कैप्शन इज डोंट ओनली वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, ठीक है, वर्क स्मार्ट बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं मैं
डॉक्टर फरीदा, आपने पीएचडी किया है, मैं भी पीएचडी के लिए अप्लाई करूं? मैं आपसे बड़ी इंस्पायर्ड हूँ। नाउ इट्स नॉट इनफ कि आप मुझसे इंस्पायर्ड है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप लाइफ के किस स्टेज में है, व्हाट कैन यू डू बेटर देन मी एंड व्हाट कैन यू नॉट डू। ठीक है, सो यू नीड टू लुक एट योर ओन कंडीशन। क्या आपकी फैमिली में बाहर मूव करने की बातें हो रही है? क्या आपके स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड भी जो है वो आपके साथ मूव करने के लिए तैयार है? क्या आप पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म अपने आप को देखते हैं? क्या आपके बच्चों की परवरिश आप चाहते हैं पाकिस्तान में हो? देयर सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस जिसका आंसर मैं नहीं दे सकती, जिसका आंसर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिसाइड कर सकते हैं। सो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, I can never decide for you. You are the ones who are going to decide for yourself. What do you want to do? Yeah, where do you see yourself in the next 10 years? If you see yourself outside Pakistan, go for it. ठीक है? If you see yourself in Pakistan, work for it. ठीक है? जो भी आप करना चाहते हो, जहां भी आप हो, उससे स्टेप अप जाना है। ठीक है, वहां नहीं रहना है, उससे ऊपर जाना है, चाहे पाकिस्तान में रह के जा रहे हो या कहीं बाहर जा रहे हो। राइट, बट मूव फॉरवर्ड। ठीक है ना? गल्फ में ओके, सो लेट मी जस्ट चाहिए, जो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, ये मैं दोनों बुक्स आपको दिखाना चाहती हूँ, बाय फैकल्टी ऑफ फैमिली मेडिसिन। इसमें दोनों बुक्स में 50-50 केसेस हैं, एमसीक्यूज हैं, 100 एमसीक्यू इन ईच बुक। इसका मतलब है इन दोनों बुक्स में 200 एमसीक्यूज हैं। और ये बुक इज अपडेटेड 2024 एंड 25 की गाइडलाइंस इसमें सारी शामिल है। And besides that, it's going to help you in MCPS preparation, in MRCGP international preparation, या AMC की preparation आप करें, कोई भी किस्म के post graduate family medicine की exam की आप preparation करें, this book will be very useful to you, not only in the theory, but also in clinical exams, OSCE and TOEICs. ठीक है? So, अगर ये book आपके पास नहीं है, so please, अगर आप family medicine के लिए पढ़ रहे हैं, तो I would and you can see the feedback in the chat box already, that people who've gone through it are happy with it. Okay, so हम ये करते हैं अब, ये प्लीज नंबर्स नोट कर लीजिए, चैट बॉक्स में भी डाल रहे हैं, लेकिन ये वाला नंबर नोट कर लें कि अगर आपको बुक्स ऑर्डर करनी है या आपको मजीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप एमसीपीएस की एप्लीकेशन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो मिस महक कैन हेल्प यू आउट विद इट। एमआरसीजीपी की आपको खुद फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पता है आपको 2 घंटे के लिए खुलती है, और वो एक हंगामा मचता है उसमें। ठीक है, और वो बंद हो जाती है इससे पहले कि आप सोच पाते हैं कि मैंने अभी इसमें एंटर करना है। सही है? ओके, सो मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कहाँ जो हमारे अलग अलग लोग अलग अलग दुनिया के हिस्सों में बस रहे हैं, उनका जो है वो क्या हो रहा है। तो मैं Good evening, Dr. Farida. जी, who's this? I am Hina Ali. जी बताएं। आपसे मैं आपका एक तो बहुत थैंकफुल मैंने क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन फीस अबीलिल्लाह जी, वाली, और ये बुक्स वाकई बहुत हेल्पफुल हैं। बस ये शेयर कर रही थी, काफी लोगों ने इसको किया और इससे बहुत हमें हेल्प मिली है। वेरी फैंटास्टिक बुक्स दीज आर, मेरा थैंक यू सो पर्सनल मच। एक्सपीरियंस है। थैंक यू। और डॉक्टर हिना को और हमने कोई टिप नहीं ऑलवेज दी, हमने कहीं खाना वाना नहीं खिलाया है, ये शी इज जस्ट कम आउट एज कैंडिडली, इन्होंने जो भी आकर बोला है वो बोला है। वी नहीं, हैव ये मैं रियली बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ ताकि लोगों को फायदा, और मैंने बहुत शेयर भी किए ग्रुप्स पे, तो काफी लोगों ने, मैंने महक से भी नंबर लेके, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है, ये वाकई थैंक यू सो ऑनेस्टली मच। मैं बता रही हूँ। थैंक यू थैंक यू। मैम, ऑलवेज थैंक स्टे यू, दैट्स ब्लेस्ड। सो स्वीट ऑफ यू। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट देर इज अ बुक, इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में वो बुक आ जाएगी, जिसमें 500 एमसीक्यूज हैं फॉर एमआरसीजीपी इंटरनेशनल एंड एमसीपीएस प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो बुक भी आप लोगों के लिए काफी यूजफुल हो जाएगी, क्योंकि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं फैमिली मेडिसिन के एमसीक्यूज कहाँ से तैयारी करनी है, तो वो बुक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। सो कैन यू ऑल सी दिस स्क्रीन? आपको सब दिख रही है डॉक्टर शाइस्ता सगीर के नाम की। और डॉक्टर शाइस्ता जो है वो इंडस कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में है एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। एंड ये पाकिस्तान के आपको बताएंगी करियर प्रोस्पेक्ट्स, और इसके बाद फॉलोइंग में आयरलैंड, कनाडा, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया,
एंड यूएसए, 5 या 6 डिफरेंट कंट्रीज के लोग आके आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रेपरेशंस आपने करनी है. इन द मीन वाइल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्सेस, ताकि मैं उसके जवाब भी आपको देती जाऊं. प्लीज मुझे बता दीजिएगा इसकी आवाज आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है. ये 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस हैं डिफरेंट कंट्रीज से, पीपल हु आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज, एंड यू जस्ट गोइंग टू हैव एन आइडिया कि आपके लिए बेस्ट क्या है. और आपके लिए बेस्ट क्या है वो सिर्फ आप जानते हैं, डॉक्टर शाइस्ता या मैं या कोई और नहीं जानता. Assalamu alaikum. My name is Dr. Shaista Sari. Today, let's explore some career opportunities for family medicine specialists here in Pakistan, besides the traditional clinical practice. So, as you know, primary healthcare is a cornerstone of strong healthcare system, and the need for the trained physician is growing rapidly. First of all, there is a significant role in academics and teaching. A lot of big universities like Aga Khan, LNH, Indus, KMU, NAMS are offering structured training programs in family medicine. You can serve as lecturers, trainers, supervisors, and any degree in healthcare professional education will help you build your career in teaching. Second, in public health and preventive medicine, you can work with national health programs, NGOs, because from polio eradication to maternal and child health, all need the expertise of trained family physician. Third, telemedicine is a growing sector here in Pakistan. Several platforms like Marham, Sehat Kahani, Oladoc offer flexible roles for the family physicians to serve virtually from the comfort of their home. If you want to get some leadership opportunities, you can have excellent roles in hospital management and healthcare management. By taking an additional degree in MPH or MBA, you can get in clinical governance, quality assurance, and healthcare management, both in public and private sectors. And last but not the least, in research, a lot of research institutes and NGOs need the expertise of the trained family physicians to work on the data-driven policies that impact millions. So whether you are passionate about teaching, about technology, preventive medicine, or healthcare management, family medicine is going to offer you an impactful career here in Pakistan. Thank you so much and wish you best of luck. Okay, so thank you, Dr. Shaista. You will be now listening to another doctor from Canada. This is Dr. Chandar. He was my colleague. He has FCPS. He did his MRCGP International. Then he did his FRCGP International. तो ये आपको बताएंगे कि कनाडा में क्या जो है वो prospects हैं. Welcome to Second Life, the cinematic metaverse, where every detail is crafted for realism and immersion. Explore breathtaking worlds. Step into deep role play. Dance under neon skies. And make the metaverse your home. Hello, everybody, and thank you, Dr. Farida. So regarding for the process for family doctors in Canada, as Canada has different process and in each province is also different. So here I will briefly touch the process. Mainly it's called as practice ready assessment. So basically it's the experience pathway for doctors who have already gone through the training and they have experience. So this is the pathway through which I came here. So that I'll share. So let me share my screen and share you what are the training requirements and what is the overall requirements. So in terms of training requirements, mainly it's required as 2 years of postgraduate training. And that should complete the 7 core rotations, as you can see: internal medicine, surgery, gynae, ped psych, and emergency medicine, and also 8 weeks in family medicine. And after that, 2 years of independent family practice is required. And other requirement is English language, which is either B grade in OET or 7 in IELTS. So further, definitely other requirements, but that's we qualify, we are registered with physician applying these things. So after that, these requirements were eligible. And in terms of examination, Canadian examination, let me share you good news that starting from July 7, 2025, they have exempted the MCQ E1 Part 1 exam and also the LMCC exam. When I came, it was required. So now from this, you can realize how much doctors are needed here. So they are decreasing their requirements. So training we discussed, examination part we discussed. So after these, if one fulfills the requirement, then there is another exam, which is online exam. It's called as TDM, Therapeutic Decision Making, that you can do after the eligibility. But that is also online. You can do in your own country, and it's a multiple short answer question. Okay, and after that, when you are selected, after all this eligibility, then you are given a 3 years contract with a province, and pay structure is a good enough, like around from 300 to 4,000 Canadian dollars, 300 to 400,000 Canadian dollars, and
with taxes, of course, per annum. So these are but in that also first 3 months you will not be given salary. The first 3 months is called as assessment, practice ready assessment. It's like a work-based assessment. In that you are given stipends like here the resident level to senior residents. So only this is the first 3 months one has to go through that period for assessment, and you have to qualify that, then your contract will start. So these are the one I've just briefly touched because it's a short video. And after that, if you have any questions or anything, then you can contact me on my email, cklohanu@hotmail.com, cklohanu, Lohano. And also this website, as I've shared you can go through that, and that will, hopefully that will be helpful. Thank you very much. So you see, you have family physicians from Pakistan all over the world, very happy to help you, and they would be happy to answer your questions on their email addresses. Please ये YouTube की जो आप लोगों से link share किया जाएगा, उस पर आप लोग इन सब के जो भी contacts हैं. Hello everybody, and thank you, Dr. Farida. So regarding you can see here, जरूरत नहीं है यहाँ जहाँ पे आप जो है ना without training email addresses. Please ये YouTube की जो आप लोगों से link share किया जाएगा, उस पर आप लोग इन सब के जो भी contacts हैं. Hello everybody, and thank you, Dr. Farida. So regarding you can see here, ठीक है. And this is Dr. BD. He has recently passed FCPS, and he's going to guide us कि US में जो है वो कुछ नए pathways open हुए हैं, लेकिन ये बता दूं मैं trained लोगों के लिए जिनकी यहाँ पर कोई भी training है, तो उनके लिए GP pathways open हुए हैं, and that is what he is guiding us about. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर भगवान दास है. मैं FCPS फैमिली मेडिसिन. एक न्यूज़ पेपर में मैंने पढ़ा था कि USA में विदाउट ट्रेनिंग आप वहाँ जॉब कर सकते हैं. उसमें उसके जो USA के जो अराउंड 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे आप जो है ना विदाउट ट्रेनिंग काम कर सकते हैं. उसमें हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है. तो मिनिमम जो है ना 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग होनी चाहिए अपने होम कंट्री से, और उसके साथ में स्टेप्स 1 स्टेप 2 और OET भी क्लियर होना चाहिए. अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आप USA में विदाउट ट्रेनिंग वहाँ पे जॉब कर सकते हैं. फर्दर जो डिटेल्स हैं उसके अबाउट जो ये लास्ट ईयर जो आया था, ये जो 2024 में ये जो है ना वहाँ पे काम शुरू हुआ था डिफरेंट स्टेट में, और अभी जो है ना ये 10 से ऊपर स्टेट हो गई हैं जहाँ पे अलो कर दिया गया है. तो मुझे ये जो न्यूज़ मिली थी, एक तो मैं लिंक भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी वहाँ देख सकते हैं, और दूसरा वहाँ के जो MDs हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई थी. New Bell Refrigerators works as good as it looks. Okay, so this is the US pathway. जिनके पास ट्रेनिंग है, कोई डिग्री ना भी हो, लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है तो फिर वहां पर आप एज अ GP काम कर सकते हैं विदाउट एनी US रेजिडेंसी. ठीक है, तो US में ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ की ट्रेनिंग recognized है. So this is Dr. Fahad, and mashallah, he has done really well in Saudi Arabia, and he's going to tell us about scope of family medicine in Saudi Arabia. Assalamu alaikum. I am Dr. Fahad Anwar, consultant family physician and associate professor at King Abdulaziz University, Jeddah. If you are a family physician from Pakistan looking to work in Saudi Arabia, you will need to fulfill these requirements to be eligible for practice. First of all, get complete data flow verification of your medical degrees and work experience. Then obtain registration and licensing from Saudi Commission for Health Specialties by passing the Pro-Metric exam. The Saudi Commission will then decide whether you qualify for the post of consultant, specialist, or registrar. Arabic language proficiency is not mandatory, but it can enhance your job chances. Now, the best job opportunities are available for those with FCPS in family medicine and structured training. With 3 or more years of post-fellowship experience, you can be eligible for consultant positions in government and private hospitals and healthcare centers, usually offering salaries between 25 to 40,000 riyal and additional allowances. With less experience, however, FCPS doctors usually begin as specialists
earning around 15 to 25,000 बेटा riyal. ये बैठने की जगह नहीं है. With MRCGP international degree and substantial clinical experience can also be eligible for specialist posts depending upon Saudi Council decision on classification, and they can work in private healthcare setups with more or less similar salary packages. Physicians with MCPS typically qualify only for registrar or general practitioner roles. Due to Saudization, such positions are limited now and usually available in remote regions, with expected salaries ranging from 8 to 16,000 riyal. So, with the right qualifications, experience, preparation, and documentation, Saudi Arabia offers reasonable opportunities for career in family medicine. Best wishes for your journey. Thank you. Thank you, Fahad. I think that was very, very comprehensive. And this is our dearest Dr. Rabia, who had a MRCGP International and a MCPS from Pakistan. And she is working as a consultant in UK. And let me take you to her. Assalamu alaikum, everybody. Thank you so much for inviting me to this excellent forum. My name is Dr. Rabia Mahmood Khan, and I'm a salaried GP as well as a community rehabilitation GP in Oxfordshire, UK. And a little bit about the pathways to becoming a GP in the UK. There are two basic pathways, either a training one or a non-training one. But for both of them, you need to be fully registered with the GMC with a license to practice. And to work as a GP, you need to be on the specialty register as well as a national medical performance list. To obtain a full license to practice and to have your overseas medical qualification recognized, you should have completed your internship or house job. You should have passed your both PLAB 1 and 2 not more than 2 years prior to the application. It is all online, and you can get more information on the GMC website. The training pathway is the most common route to becoming a GP in the UK. Before applying, you need to familiarize yourself with the website called Oriel, a system that manages the recruitment process for training programs in medicine and public health in the UK. And you need to submit your certificate of readiness to enter specialty training, which is also obtained through the Oriel website and can be signed off by any consultant, medical director, etc., who is registered with the medical body such as PMC. After that, you can apply for multi-specialty recruitment assessment exam, which is a computer-based assessment, and it assesses the job competencies for the specialty you're applying. More information is on the website I have. Okay, thank you, Dr. Rabia. So somebody is asking कि एक तो MCPS family medicine में होता है एक अचानक से YouTube पर जो है वो somebody probably just joined in. So of course होता है, and that's what we are talking about, MCPS family medicine, MRCGP International, which is again a family medicine degree, and we're talking about the various pathways which are available for people to either work in Pakistan or if you are trying to move abroad. Why pay over $2,000 to create an ebook when this $27 AI does it all? Designer writes, designs, and formats your Okay. So this is our dear Dr. Mataro, and he is in Ireland, and he will be talking about practice in Ireland. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Mataro of Ingosho, a general practitioner based in Ireland. I'm the graduate of AKU Family Medicine Residency Program year 2015. Let me introduce you to the ICGP, which is Irish College of General Practitioners, IMG, which is the International Medical Graduate, Rural GP Program. So we will call it as the ICGP IMG Rural GP Program, which is the direct route to become a family physician here in Ireland without going through a structured training pathway. So this is a structured 2 years mentorship program by the Irish College of General Practitioners. It is designed for the international medical graduates
who have a vast experience in general practice or any structured training in general practice or any good qualification in general practice from abroad. Abroad means like from their parent country. And there's no entry exam required, only a virtual interview would be conducted, which is quite straightforward and very easy to pass. You will work in a supervised rural GP setting. You would be required to attend workshop and attend some courses. You would be provided with a mentor who will be providing you a continuous advice, guidance, and support at your workplace. And at the end, you appear to the MICGP exam. MICGP means the Membership of Irish College of General Practitioners exam. There are two parts of that exam: CKT, which is the clinical knowledge test, a theory exam, and CCT, which is the clinical competency test, which is a OSCE type of exam, practical exam. So once you complete your 2 years mentorship, training, or a practice in a rural GP setting, and you complete your workshop and courses, and you pass your MICGP exam, then you will qualify for the specialist registration in general practice with Irish Medical Council. So that will make you a full GP, a specialist GP here in Ireland, which would be equivalent to the consultant family medicine in Pakistan. So the eligibility criteria for this program is that you must be holding an active registration with the Irish Medical Council. So there is an exemption pathway for Pakistani doctors who have done their house job after December 2008 to get a general registration with the Irish Medical Council without licensing exam. So there's a lot of information available about that pathway as well. So once you have the IMC registration, then you must be having a vast experience, at least 3 years experience in general practice, or a training in general practice, or if you have a vast experience in different fields of medicines like family medicine, pediatrics, internal medicine, emergency medicine, women health, etc. So then you would be eligible to apply for this program. And the ICGP would be very keen to hear from you that you are quite committed to work here in Ireland, and you would be looking forward to stay in Ireland for a long period of time. And you will also require a good standing certificate from PMDC and a good standing certificate from your workplace to apply for this program. So this program gives you a brief, a direct, a clear, legal and respected pathway to work and settle in Ireland. It opens the door for you to get the government contract. Once you get your specialist register, then you would be eligible for permanent jobs and government contracts, which are very much rewarding and highly paid. And if you're living in Ireland for like a long period of time, more than 5 years, then you will qualify for the citizenship as well. So that's another benefit of moving to Ireland. Immigration process in Ireland is quite simple, straightforward, and very much user-friendly. So you will enjoy better pay here, better than Pakistan. You will enjoy a better work-life balance and a peaceful lifestyle for your children and family. The schooling is very good here, and the family environment and atmosphere is very safe in Ireland. You can visit icgp.ie and you will get further information regarding this program and a link to apply directly on the ICGP website for this program. So that's all. Best of luck for your journey. So लोग मुझसे Okay, so let me just stop it. Okay. Right, so I'm back. More questions, please. अगर कोई भी सवाल है, मैंने वैसे कोशिश की है कि सारे सवालों के आप लोगों के साथ साथ मैं जवाब देती जाऊं. Family medicine experience base is recognized in UAE और KSA. Yes, it is. It is. MCPS को as specialist जो है वो recognition है UAE में भी और सऊदी में भी. ठीक है. So अब जो है वो आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को लेनी है तो ईमेल भी कर सकते हैं. मिस महक से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड जो है वो अगर कोई और सवाल करना है तो कर लें, सो दैट यू नो वी कैन जस्ट वाइंड अप. कोई भी सवाल आ रहा है जहन में, आई एम स्टिल हियर. ऑस्ट्रेलिया की पाथवे की वीडियो नहीं दिखाई हमने. ओके, राइट, अभी दिखाती हूँ. ऑस्ट्रेलिया के पाथवे की वीडियो भी दिखा देती हूँ. और Mashallah, I am also a member of your classes every Sunday. Or the best part is that we get to know something that is latest. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि अभी तक हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ी होती हैं और प्रैक्टिस में भी नहीं होती हैं, और माशाल्लाह मैम उनको बताती हैं किस तरह यूज़ करना है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि मैम का ज़रूर लें, आप आउट ऑफ डेट नहीं होते.
सेकेंडली मैम जो है वो आई एम वेरी क्यूरियस कि जो ये सारे पाथवेज लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा जा रहे हैं, तो जो हमारा MRC GP के लिए मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि आप और सर नासिर शाह दोनों ही पायनियर्स हैं हमारी नज़र में, तो CIFM भी मैम कुछ ऑफ़र कर रहे हैं पाथवेज MRC GP के लिए ट्रेनिंग बेस्ड, कुछ हॉस्पिटल्स के साथ उन्होंने MOU किया है, वतीम वगैरह, लेकिन हर कोई डिफरेंट जगह पे लोकेटेड है, शायद उन फैसलाबाद में कुछ हैं हॉस्पिटल्स, तो मैम उसका जानना चाह रहे थे कि CIFM के साथ अगर हम रजिस्टर करा के जो हमारे नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं अगर उनके साथ MOU हुआ है तो क्या हम ट्रेनिंग कर सकते हैं या नहीं, तो क्या वो PMDC से मतलब रिकग्निशन उन हॉस्पिटल्स की देखिए, जरूरी है? PMDC की रिकग्निशन तो कहीं की भी नहीं है, ठीक है। PMDC की रिकग्निशन तो आपको कोई भी किस्म की ट्रेनिंग सिवाय जो CPSP की ट्रेनिंग्स होती हैं उसके अलावा PMDC किसी भी ट्रेनिंग को रिकग्नाइज नहीं करता, ठीक है। सो अगर आप MRCG अगेन डिपेंड्स, इफ यू आर डूइंग इट फॉर MRCGP तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे आप जियाउद्दीन में भी 2 इयर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा की ट्रेनिंग, तो वो भी MRCGP में आपकी एलिजिबिलिटी होती है 2 इयर्स के ट्रेनिंग पाथवे के थ्रू, ठीक है। सो इट इज डुएबल। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया का शेयर करना चाह रही हूँ एक्चुअली, सो just give me a moment, जब तक you can just unmute yourself and ask questions if you have any. मैम मैंने मैसेज भी लिखा था, आई एम सॉरी प्लीज़, वो उसमें ये मिस हो गया कि अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ शी इज़ MCPS एंड अप्लाइड इन अ मेडिकल कॉलेज, तो दे से कि PMDC ने SRship FCPS के लिए वो कर दिया, इसलिए हम आपको सिर्फ रजिस्ट्रारशिप ऑफ़र करेंगे। इंटरनली हम आपको SR बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने आगे अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस को वो करना है तो हम आपको सिर्फ रजिस्ट्रार का देंगे देखिए, और ये आप ना अप्लाई लेट मी जस्ट क्लियर दिस, ये ना हॉस्पिटल्स पे डिपेंड करता है। कभी कभी हॉस्पिटल्स, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं ना, वो अपनी मर्जी से आपको वो अपनी भी कुछ रूल्स बना रहे होते हैं साथ साथ, तो वो PMDC के रूल्स सारे के सारे अप्लाई नहीं कर रहे होते, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। यू कांट कंप्लेन और यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन जनरली अगर आप PMDC की आप खुद ही अगर उसको ओपन करके देखेंगे ना, उसके क्राइटेरियाज जो फैकल्टी क्राइटेरियाज है, तो आप इजीली उसमें देख सकेंगे कि उसमें रिकग्निशन MCPS की अप टू द लेवल ऑफ सीनियर रजिस्ट्रार है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स उसको नहीं रिकग्नाइज कर रहे हैं, सो यू कांट डू मच अबाउट इट, ठीक है। सो आई एम जस्ट प्लेइंग द ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो, लेट मी नो इफ यू ऑल कैन हियर इट। नजर आ रही है आप लोग सबको ये पेप स्पेशलिस्ट पाथवे की? कैन यू ऑल सी इट? ठीक है, चले इसको रन कर देते। This is Dr. Naved Siddiqui with some great news. If you are a family physician or a general practitioner holding MRCGP South Asia with at least 4 years of continuous clinical experience, you may now be eligible for the PEP specialist pathway through the Royal Australian College of General Practitioners, as it is known as RACGP. This pathway offers a streamlined and prestigious route to live, work, and build a rewarding long-term career as a GP in Australia. So, what are the key benefits of the RACGP PEP specialist pathway? The number one and foremost, there is no AMC exam required. You can enter general practice in Australia without the need for AMC exam as it is exempted. Then, second one is immediate GP work rights, no entrance exams. Start working as a GP from day one at the same level and salary scale as locally trained Australian GPs, which is estimated earning range from 150,000 to 350,000 Australian dollars per annum. It is a direct pathway to Australian permanent residency program. You can apply for PR after just 2 years of full-time GP experience and practice over here. And you can apply before that also, depending upon the employer, if you are under 45 years of age. Another one is eligibility to sit in the RACGP fellowship exam just after 6 months. Sit for the prestigious FRACGP exam after 6 months for supervised practice and become an international accredited GP specialist, as your degree will be accepted from all over the world.
So, 100 of doctors from South Asia have already successfully transitioned through this pathway and now practicing across Australia. The demand for GPs is at an all-time high, creating great opportunities for you. I offer expert support to help you every step of the way, including step-by-step assistance with your RACGP PEP Specialist Pathway application, recruitment and placement in approved Australian clinics, guidance on APRA registration and English language requirements, and guidance of visa processing and relocation assistance as well. My email is edu.work.live.au@gmail.com, and you can contact me if you want more assistance and help. Thank you. ठीक है जी, इज इट ओके? क्या आप लोग को वो ईमेल नहीं शेयर हुई? आप लोग वैसे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, So with this, I think we should come to the end. And thank you very much for being with us. There were like almost 100 participants at one point. और I think सब लोग अपनी अपनी चीजें निकाल के और एक एक करके जो है वो अपने काम की चीज जब उनको मिल गई, so they probably started leaving. So 73 are still there. Which means कि they are still, उनको अभी भी सारे शायद जवाब नहीं मिले। तो अगर आप लोगों को मजीद कोई क्वेश्चंस हो, so you can either ask Mehak, or you can email me at askfaridaameen@gmail.com. मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ अपना email address. I may not be very prompt in responding, but I will. और आप लोग इतने माशाल्लाह से जो है ना वो तेज हैं कि जो अगर मैं रिस्पॉन्ड ना करूं तो एक ही ईमेल जो है वो मुझे हर हफ्ते में 2 दफा आनी शुरू हो जाती है, तो अंधे को भी नजर आ जाए। सो आई नो दैट जब आपको कुछ पूछना होता है या कुछ चाहिए होता है तो आप लोग वो निकलवा के रहते हैं। सो आई एम ग्लैड दैट यू आर एबल टू डू दैट, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी एज रिस्पॉन्सिव एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज अगर आप लोग MRCGP या MCPS करना चाह रहे हैं और उसकी कोई भी हेल्प चाहते हैं या आप इनरोल होना चाह रहे हैं तो मिस महक से जरूर कांटेक्ट में रहिएगा। आवर न्यू बैच इज स्टार्टिंग इन मार्च, और अभी भी हमारे ऑन गोइंग चल रहे हैं। तो इफ यू वांट टू टेक अ डेमो, और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ आवर सेशंस एंड सी इफ यू आर एबल टू लर्न फ्रॉम दोज सेशंस। महक ने जो सारी इंफॉर्मेशन है वो उसको लगा दिया है चैट बॉक्स पर भी। सो प्लीज नोट द नंबर एंड द ईमेल, व्हाटएवर यू नीड, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद इट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ये सर्टिफिकेट्स Ma'am, आपको मिल I have जाती है, this. CPT आवर्स मिल जाते हैं। ठीक है Ma'am, can I ask one just last question, जी please? जी जी जी। Ma'am, if someone has done MRCGP International, I would just want to know at what post she or he can work in any private sector, like any hospital. MRCGP International, as I said, is not PMDC recognized. तो MRCGP International के बेसिस पे आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। MCPS के बेस पे सीनियर रजिस्ट्रार तक की पोस्ट मिल सकती है, लेकिन MRCGP International PMDC अभी तक बीच में किया था रिकग्नाइज, लेकिन अब उन्होंने फिर अपनी लिस्ट ऑफ रिकग्नाइज उसमें से हटा दिया है। दैट इज टू माई नॉलेज। अगर कोई नई चीज, आप लोग ज्यादा मुझसे अपडेटेड होते हैं इस बारे में, सो इफ एनीबडी इज अपडेटेड अबाउट इट दे कैन शेयर इट। अदरवाइज मेरी नॉलेज में अभी तक PMDC की डिग्री में आप MRCGP इंटरनेशनल ऐड नहीं करा सकते। ठीक है, Okay, ma'am. सो Thank you. थैंक यू वेरी मच Ma'am, एंड सी यू ऑल ma'am, इंशाल्लाह एट वन पॉइंट इन टाइम। जी जी जी, बोले ma'am, बोले। ma'am, are there any ongoing efforts to make it recognized with PMDC? आई डोंट थिंक सो, दे नीड इट। लेकिन उनको जरूरत नहीं है। यहाँ पर MRCGP इंटरनेशनल से लोग इतना बाहर, और जो भी MRCGP इंटरनेशनल कर रहा है ना वो बाहर ही जा रहा है। तो क्या जरूरत है उसको पाकिस्तान में रिकग्नाइज कराने की जब हमारे पास MCPS ऑलरेडी है? देयर इज नो नीड, राइट? तो वो लोग करते ही इसलिए हैं बिकॉज दे वांट टू गो आउटसाइड पाकिस्तान। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड। अगर किसी लेवल पे आके PMDC खुद ही उसको कर ले रिकग्नाइज तो हो सकता है, वरना नहीं। ठीक है, Thanks a lot, ma'am. फारूक पूछ रहे क्यों नहीं रिकग्नाइज है? क्यों इसलिए रिकग्नाइज नहीं है क्योंकि इट्स अ डिग्री बाय, ये आपको पता है RCGP UK ने स्टार्ट की हुई है ये डिग्री, ये उन्हीं की तरफ से है।
और क्योंकि ये पाकिस्तानी डिग्री नहीं है, पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट नहीं की है, इसीलिए ये रिकग्नाइज्ड नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, और हो सकता है क्योंकि है तो बिल्कुल एमसीपीएस की इक्विवेलेंस है ना, आप उसकी एलिजिबिलिटी भी देखें, एमसीपीएस की है, हर चीज उसकी एमसीपीएस की इक्विवेलेंस है, तो फिर एमसीपीएस कर ले बंदा अगर पाकिस्तान में रहना है तो, YMRCGP इंटरनेशनल। ये मैं आपको पीएमडीसी की मेंटालिटी बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी साथ साथ बता रही हूँ कि एमआरसीजीपी इंटरनेशनल प्रिपेयर्स यू बेटर टू बी अ बेटर जीपी। ठीक है, सो आई थिंक इट इज वर्थ इट, बट इफ यू कैन अफोर्ड इट, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव एग्जाम, राइट। CHP कैसी डिग्री है? HP जाहिर है, आप इफ यू वांट टू टेक अ लैटरल पाथवे डू इट, बट इट्स जस्ट अ सर्टिफिकेट, सो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। ठीक है, मास्टर्स करें तो ज्यादा बेहतर है। सो थैंक यू वेरी मच। बिफोर एक और सवाल आ जाए, आई एम गोइंग टू लीव एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।